हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि डाटा फ्रेम का इंट्रोडक्शन एंड डाटा फ्रेम क्रिएशन, कि कैसे हम डाटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डाटा फ्रेम एट्रीब्यूट। जो ये एट्रीब्यूट है हमने सीरीज पे भी अप्लाई किए थे। आपको बस क्या है, 2 या 3 ऐसे एट्रीब्यूट मिलेंगे जो डाटा फ्रेम में न्यू ऐड हुए हैं और आप हमारे वही एट्रीब्यूट है जो हमने सीरीज पे अप्लाई किए थे। फर्स्ट है इंडेक्स। ये आपका क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट है कॉलम। अब देखो, जब सीरीज थी तो उसमें क्या था, सिर्फ इंडेक्स ही थे, वहां पर कॉलम तो होते ही नहीं थे। तो क्या है, यहाँ पर अब जो डाटा फ्रेम है इसमें आपके इंडेक्स भी होंगे और ऊपर कॉलम के नेम भी होंगे। तो अगर आप इंडेक्स एट्रीब्यूट लेते हो तो आपको ये इंडेक्स रिटर्न करेगा। अगर आप कॉलम एट्रीब्यूट लेते हो तो ये क्या करेगा, जो कॉलम के इंडेक्स, जो कॉलम के नेम है आपको वो रिटर्न करेगा। एक्सेस क्या है, इंडेक्स और कॉलम दोनों रिटर्न करेगा ये आपको। डी टाइप्स, इनके डी टाइप्स जो कॉलम है आपकी, उसकी उसमें कैसी वैल्यू है आपकी, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम होंगे यहाँ पर, तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू होंगी। तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू है तो उनकी क्या करेगा, डाटा टाइप रिटर्न करेगा। सीरीज में क्या थी हमारी, दो टाइप यूज करने के लिए हम दो एट्रीब्यूट यूज करते थे, डी टाइप और डी टाइप। साइज, नेक्स्ट है हमारा साइज। तो साइज कैसे निकालेंगे, साइज निकालेंगे कि हमारा डाटा फ्रेम में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है शेप। शेप में बताएगा कि नंबर ऑफ रो कितने हैं और आपको नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे डाटा फ्रेम में। वैल्यूज, वैल्यू रिटर्न करेगा 2D एरे की फॉर्म में रिटर्न करेगा ये। एम्प्टी चेक करेगा कि डाटा फ्रेम एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो क्या है, ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड डायमेंशनल, ये चेक करेगा। एंड डायमेंशनल डाटा फ्रेम में हमेशा ये क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि डाटा फ्रेम हमारा 2 डायमेंशनल होता है। और सीरीज में क्या रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो 1 डायमेंशनल होती है। टी टी है यहाँ पर ट्रांसपोज। हम जैसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या करेगा, जो रो है वो कॉलम बना देगा, जो कॉलम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे रो में। तो इनको चलो इनका प्रैक्टिकल देखते हैं एक बार। ये पहले से मैंने एक क्या है, यहाँ पर आपका डाटा फ्रेम क्रिएट कर रखा है। अब देखते हैं 1 बाय 1 लगा के अपने एट्रीब्यूट। फर्स्ट है हमारा इंडेक्स। तो कैसे करते हैं, डीएफ डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है और इंडेक्स। डाटा फ्रेम के साथ कभी भी ये वाली आपकी ब्रैकेट नहीं आएगी, ये फंक्शन के साथ आती है हमेशा, ये ध्यान रखना। अब इसे क्या करते हैं, रन करते हैं। अब एट्रीब्यूट आएंगे आपके 1 2 3 0 1 2 3 की फॉर्म में, क्योंकि हमने यहाँ पर लेबल इंडेक्स यूज नहीं कर रखे हैं, ओनली क्या यूज कर रखे हैं, पोजिशनल इंडेक्स। अब देखो, रेंज बताई है इसने, स्टार्टिंग कहाँ से है, 0 से। स्कोप क्या है, 8। स्टेप कितनी है, स्टेप वैल्यू क्या है, 1। इससे पहले हम पहले इसको डाटा फ्रेम को भी प्रिंट करा लेते हैं, तब अच्छे से क्लियर होगा। डीएफ, अब देखो यहाँ पर जो हमारी इंडेक्स है, ये जो जब हम इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो ये वाली इंडेक्स देगा आपको। ये इंडेक्स में स्टार्टिंग कहाँ से है, 0 से। एंड वैल्यू क्या है, 7। एंड वैल्यू जो क्या है, रेंज फंक्शन है आपकी, जो आप स्टॉप वैल्यू या फिर एंड वैल्यू देते हो उससे एक कम तक चलेगा। तो 7 है तो एंड वैल्यू क्या रही होगी, 8 रही होगी, तभी तो 7 आई है। और स्टेप वैल्यू क्या है, 1 है। अब हम करते हैं कॉलम्स। कॉलम्स क्या देगा आपको, नेम, क्लास, मार्क्स, ये वाले आपको क्या करेगा, कॉलम के नेम रिटर्न करेगा। हम बोल सकते हैं कि कॉलम के इंडेक्स रिटर्न करेगा। ये कौन कौन से इंडेक्स है हमारे कॉलम के। अब हमारे कॉलम के इंडेक्स हैं, देखो ये नेम, क्लास, मार्क्स, और डाटा टाइप भी बता रहे हैं कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सिस। एक्सिस में क्या था कि हम क्या करेंगे, इंडेक्स और कॉलम के नेम दोनों को एक साथ एक्सेस करेंगे।
देखो यहाँ पर इंडेक्स रेंज, जो आपकी ये वाली इंडेक्स है ये कैसे हैं, हमारे पोजिशनल इंडेक्स है। तो कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, 0 से। स्ट्रोक वैल्यू क्या है 8 और स्टेप क्या है 1। अब कैसे है, किस फॉर्म में है, देखो एक्सेस की जो हमारी क्या है आउटपुट है वो कैसे आएगी, लिस्ट के फॉर्म में आएगी, क्योंकि लिस्ट की ब्रैकेट है आपकी। फिर रेंज इंडेक्स, ये किसकी फॉर्म में है, यहाँ पर आपके रेंज फंक्शन जिसमें दिया है। स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 0 है, स्टॉप वैल्यू की हमारी 8 और स्टेप क्या यूज किया है हमने, 1 किया है। इंडेक्स, फिर ये इंडेक्स के ऊपर ये इंडेक्स हो रहे हैं यहाँ पर क्या नेम, इन इंडेक्स का क्या है, नेम है, क्लास है और मार्क्स है। ये आपके कॉलम के इंडेक्स है। और डाटा टाइप क्या है हमारे इनकी, ऑब्जेक्ट है। ये थी हमारे एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा डी टाइप। डी टाइप, डी टाइप्स है, और जो सीरीज में हम दो यूज करते थे टाइप चेक करने के लिए, डी टाइप्स और डी टाइप। तो ये क्या करेगा, जैसे कॉलम है जैसे, तो हमें क्या करेगा, जैसे नेम कॉलम है आपका, तो नेम कॉलम में कैसी वैल्यू है उनकी अलग से डाटा टाइप बताएगा। क्लास में उसमें कैसी वैल्यू है आपकी, उनकी अलग से डाटा टाइप बताएगा। मार्क्स है तो उसमें मार्क्स वाले कॉलम में कैसी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू होंगी, तो उसकी अलग से डाटा टाइप बताएगा आपको। जैसे मार्क्स क्या होगी, इंट होगी। क्लास की क्या होगी, क्लास में कैसी वैल्यू आपकी 12 11 12, तो ये कैसी होंगी आपकी वैल्यू, ये होंगी हमारी ऑब्जेक्ट। और नेम में भी कैसी होंगी, ऑब्जेक्ट। अब नेम है, नेम की क्या है डाटा टाइप, ऑब्जेक्ट। क्लास की क्या डाटा टाइप है, ऑब्जेक्ट। मार्क्स की क्या है, नेम, क्योंकि मार्क्स में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारी, तो इसमें मार्क्स की डाटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। और डी टाइप हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट। डी टाइप अब ऑब्जेक्ट क्यों है यहाँ पर, हमने देखा था कि अगर एक भी वैल्यू हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्ट में होगी, तो डी टाइप क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट साइज। अब साइज एट्रीब्यूट क्या करेगा, अब ये बताएगा कि इसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू में नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो यहाँ पर कितनी है 1 2 8 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 3 है। तो 8 इंटू में 3, तो क्या हो गया 24। आंसर क्या आएगा हमारा 24। चलिए देखते हैं इसको रन करके, देखो 24 कैसे आया है। इसने ऐसे किया है कि नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रो है हमारी 8 इंटू में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो क्या हो जाएगा 24। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है सेव। सेव क्या करती है, रिटर्न करता है कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितनी है आपके डाटा फ्रेम, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितनी है। तो नंबर ऑफ रो है हमारी 8 और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 3। नंबर ऑफ रो क्या है, ये रहा 8 और कॉलम कितनी है 3। जब हम साइज पे ये सेव एट्रीब्यूट अप्लाई करते थे तो यहाँ पर हमारा ब्लैंक था, ये चीज यहाँ पर ब्लैंक थी, क्यों, क्योंकि वहां पर हमारे कॉलम नहीं होते थे, ओनली क्या थी हमारे पास रोज थी, इसलिए वहां पर सीरीज में ये क्या थी, ब्लैंक थी। अब डाटा फ्रेम में आपके पास कॉलम भी है और रोज भी है, इसलिए ये यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, कॉलम। नेक्स्ट है हमारा वैल्यूज। आपको वैल्यू रिटर्न करेगा डाटा फ्रेम की, किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, ये करेगा हमारे 2D एरे। ये आउटपुट ध्यान रखनी है आपको इनकी, 2D एरे की फॉर्म में, यानी कि आपकी वैल्यू आएंगी तो उनकी जो वैल्यू है वो कोमा से सेपरेटेड नहीं होंगी। ये देखो, ये वैल्यू है हमारी 2D, कनिका 12 मार्क्स, ये कोमा से सेपरेटेड नहीं है आपकी वैल्यू, इनको बोलते हैं हम एरे की फॉर्म में, क्या बोलते हैं, एरे की फॉर्म में। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा एम्प्टी, नहीं है हमारा। अगर डाटा फ्रेम हमारा एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो फॉल्स, क्योंकि हमारे डाटा फ्रेम में वैल्यू है, एम्प्टी नहीं है। एंड डायमेंशनल क्या करेगा, हमेशा 2, क्योंकि 2 डायमेंशनल है डाटा फ्रेम।
ये आ गया। और लास्ट रहता है हमारा टी। टी हमारा कैपिटल आएगा, ये ध्यान रखना भाई, टी कैपिटल आएगा। तो टी मीन्स ट्रांसपोर्ट। तो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो देखो इसको रन करते हैं। अब देखो ये हमारी इधर क्या थी, रोज। अब ये हमारे क्या बन गई है, कॉलम। और ये जो हमारे कॉलम है साइड, अब हमारी ये क्या हो गई है, रोज। ये थे आपके एट्रीब्यूट। हम एक टॉपिक और कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन है कुछ डाटा फ्रेम पे जो हम अप्लाई करते हैं, जो हमने सीरीज पे भी अप्लाई किए थे, हेड, टेल और काउंट। हेड क्या करता है, हेड फंक्शन क्या था, सीरीज पे अप्लाई किया था हमने कि ये डाटा फ्रेम से सीरीज से क्या की थी, क्या किया था सीरीज में, जो हेड फंक्शन हम यूज करते हैं ऊपर की आपकी 5 वैल्यू उठा के लेके आएगा। टेल फंक्शन क्या करता है, नीचे से आपकी 5 वैल्यू उठा के लेके आता है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी पास नहीं करते हैं तब, सपोज मैं यहाँ पर n है, n की वैल्यू आपको कुछ भी हो सकती है। अगर आपकी n की वैल्यू हमने 3 डाली है, तो वो जो हेड फंक्शन है वो क्या करेगा, ऊपर से फर्स्ट 3 रो उठा के लेके आएगा। अगर यहाँ भी हम n है और 3 डाल देते हैं, तो ये नीचे साइड से क्या उठा के लेके आएगा, हमारी 3 वैल्यू उठा के लेके आएगा। इसको प्रैक्टिकल करते एक बार। हेड फंक्शन, अभी हमने यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, यानी कि n की वैल्यू हमने कुछ भी नहीं दी है यहाँ पर। तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये ऊपर से हमारी 5 वैल्यू उठा के लेके आएगा डाटा फ्रेम की, फर्स्ट 5 वैल्यूज को बोलते हैं। देखो 5 वैल्यू कितनी होंगी हमारी, 4 तक, ये ऐसे 0 1 2 3 4। तो ये 4 तक ही उठा के लेके आए हैं बाय डिफॉल्ट। अगर हम यहाँ पर मैं सपोज में मैंने 2 डाल दिया, तो अब ये फर्स्ट 2 वैल्यू उठा के लेके आएगा। अब ये फर्स्ट 2 वैल्यू, हम यहाँ पर ये नंबर क्या है, नेगेटिव भी डाल सकते हैं। सपोज मैंने -5 डाल दिया, तो -5 का मतलब है कि जो लास्ट के 5 वैल्यू है ना, उनको ये क्या कर देगा, स्किप कर देगा। और जो पहले वाली वैल्यू है उनको क्या कर देगा, ये आपकी प्रिंट कर देगा। सिर्फ लास्ट की 5 वैल्यू को क्या करेगा, स्किप करेगा, और सभी वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। बट आपके पेपर में आते नहीं नेगेटिव वाली, बट वैसे बता दिया मैंने नॉलेज के लिए आपकी। अब देखो ये बोला -5, यानी कि लास्ट की जो 5 वैल्यू आपकी उनको क्या करेगा, ये स्किप कर देगा। तो लास्ट के 1 2 3 4 5, तो ये थी आपकी लास्ट की 5 वैल्यू। अब आपके पास कौन सी वैल्यू रहती है, 0 1 2, तो ये आ गई आपकी 0 1 2। ठीक है, ऐसे ही हमारा हेड फंक्शन काम करता है, सॉरी टेल फंक्शन काम करता है। टेल फंक्शन क्या करेगा, ये करेगा लास्ट की 5 वैल्यू उठा के लेके आएगा हमारी। अभी आ गई हमारी लास्ट की 5 वैल्यू। यही अगर हम 3 देंगे तो ये लास्ट की 3 वैल्यू उठा के लेके आएगा। अगर हम नेगेटिव में क्या दे रहे हैं, नेगेटिव में यहाँ पे वैल्यू दे रही है, सपोज मैंने नेक्स्ट -4 दी थी यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर से 4 वैल्यू स्किप करेगा, यानी कि ऊपर से जो 4 रो है उनको स्किप करेगा, और जो जितनी बची हुई वैल्यू है हमारी उनको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ये था हमारा हेड और टेल फंक्शन। अब एक फंक्शन रहता है हमारा काउंट फंक्शन। काउंट क्या करता है, काउंट हमें रिटर्न काउंट करके देगा कि नंबर ऑफ रो कितनी है। जैसे आपका कॉलम है, नेम कॉलम है, तो ये काउंट करके देगा कि जो नेम कॉलम है तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी, जो क्लास है हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें। देखो मैं कैसे बोल रही हूँ, एक बार हम डाटा फ्रेम को प्रिंट करा लेते हैं। ये हमारा डाटा फ्रेम है, जैसे नेम है, तो हमें ये काउंट करके देगा कि नेम में नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी। ठीक है,
अब क्लास है, क्लास में ये काउंट करके देगा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी। ऐसे ही मार्क्स में अगर हमें ये काउंट करना कि एक रोज में जैसे 0 रोज है हमारी, तो उसमें हमारे नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, तो ये ऐसे काउंट करके देगा। अगर मैं ये बात बोलूं कि 0 जो आपकी रो है उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 1 2 3, 1 में भी कितने हैं 1 2 3, और अगर नेम में बोले कि नंबर ऑफ रोज कितनी है तो हमारी कितनी है 8 है यहाँ पर ये रोज। अब हमें इसमें काउंट में एक ध्यान रखना है, काउंट फंक्शन में जो काउंट फंक्शन होता है वो नैन वैल्यू को काउंट नहीं करता। क्या है, नैन वैल्यू को काउंट नहीं करता। अब देखो काउंट फंक्शन है जो हमारा बाय डिफॉल्ट ये किस पे वर्क करेगा, ये हमारा इंडेक्स यानी कि ये जो है ये इन पे वर्क करेगा। अब देखो इसको हम रन करते हैं। अब ये देखो, अब इसमें नेम है, काउंट फंक्शन जैसे नेम है तो ये बताएगा कि नेम में नंबर ऑफ रो कितनी है हमारी, तो नंबर ऑफ रो कितनी है 8 है। क्लास में भी नंबर ऑफ रो क्या है 8 है, और मार्क्स में भी नंबर ऑफ रो कितनी है 8 है। अब हम क्या है यहाँ पर कहीं पर एक नैन वैल्यू ले लेते हैं अपनी, ये भी नैन वैल्यू के लिए हमें नंपाई इंक्लूड करना होगा। तो कैसे लेंगे, तो नंपाई एन एन, अब यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे एन पी डॉट नैन। अब देखो एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ, टर्मिनल को अच्छे से आप कुछ देखेंगे। अब जो हमारे मार्क्स में नंबर ऑफ रोज हैं वो 7 हो जाएगी। देखो नेम में कितनी रोज है हमारी 8 है, क्लास में भी 8 है, बट मार्क्स में कितनी है 7। एक बार हम यहाँ पे डाटा फ्रेम को भी प्रिंट करा लेते हैं। ये देखो अब नेम जो हमारा कॉलम है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 8, और जो क्लास उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 8 है। जो मार्क्स है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है तो 8, बट वैल्यूज किस में है ओनली 7 में। और जो काउंट फंक्शन है उसको नैन वैल्यू से प्रेज है, वो नैन वैल्यू नहीं उठाता, नैन वैल्यू को स्किप करता है, तो नंबर ऑफ रो हमारी कितनी होगी यहाँ पर 7। इसलिए यहाँ पर क्या है 7 वैल्यू है, क्योंकि एक हमारी क्या है नैन वैल्यू है। नैन नॉट ए नंबर, इसको बोलते हैं हम नॉट ए नंबर। अब देखो ये जो काउंट फंक्शन है इसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये रो पर काम करता है कि रो काउंट करके दी है इसने, इसी को हम कर सकते हैं प्रिंट df डॉट काउंट, यहाँ पर हम 0 दे सकते हैं। 0 किसके लिए, 0 यूज होता है हमारा रोज के लिए, और कॉलम के लिए क्या यूज करते हैं हम 1 यूज करते हैं। या फिर हम दे सकते हैं प्रिंट df डॉट काउंट, और यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे इंडेक्स। या फिर हम कर सकते हैं प्रिंट df डॉट काउंट और एक्सिस, एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा इंडेक्स। ये आपके सेम आउटपुट देंगे आपको। अगर हमें नंबर ऑफ रो काउंट करनी है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं प्रिंट df काउंट, ये बाय डिफॉल्ट रो को ही काउंट करता है। या फिर हम बता देंगे df डॉट काउंट, तो हमें किसको ले काउंट करना है 0 0 मीन्स रो को, या फिर df डॉट काउंट इंडेक्स, या फिर df
तो काउंट एक्सिस हमारा क्या है, इंडेक्स है। इन सभी की क्या है, जो वैल्यू है हमारी आउटपुट जो हमारा वो सेम आएगा। नहीं, कहीं प्रॉब्लम हुई है, क्लोज नहीं की है ब्रैकेट, सॉरी। अब देखो फर्स्ट वन हमारा नेम में नंबर ऑफ रो 8, कॉलम में नंबर, सॉरी क्लास में नंबर ऑफ रो 8, मार्क्स में 7। अब देखो सभी के वैल्यू सेम है, यानी कि रो को काउंट करने के लिए आपके पास 4 मेथड है, यानी कि 4 मेथड है। 4 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी हम एक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, कॉलम निकालने हैं। अब ये जैसे 0 रो है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, कॉलम काउंट करके हमें निकालने। तो कैसे, एक्सेस हमारा क्या यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये 0 पे काम करता है, रो पे काम करेगा। अब कॉलम पे काम करने के लिए हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा कॉलम, कॉलम, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉलम्स। रन करते हैं इसको, देखो जो 0 है उसमें कितने कितने कॉलम हमारे 3, 1 में भी 3 है, 2 में भी 3 है, 3 में भी 3 है। कि नंबर ऑफ जो जैसे हमारे जो इंडेक्स है, 0 इंडेक्स जो हमारा, उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 1 पे नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 2 में नंबर ऑफ कॉलम कितनी है हमारे। अब 7 पे 2 शो कर रहा है, 2 क्यों शो कर रहा है भाई, क्योंकि हमारे पास एक नैन वैल्यू है। देखो जो 7 इंडेक्स पे है उसमें ओनली 2 कॉलम है हमारे पास, नेम और क्लास। इसलिए 3 वाला क्यों नहीं उठाया, मार्क्स क्यों नहीं उठाया, बिकॉज यहाँ पर हमारी नैन वैल्यू है। इसलिए ये काउंट जो काउंट फंक्शन होता है वो नैन वैल्यू को कंसीडर नहीं करता। तो आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं। होप सो आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्लास में हम कॉलम को कैसे एक्सेस करते हैं, रो को कैसे एक्सेस करते हैं, ये सब करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़ना भाई, आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी बुरी जैसी भी लगी। थैंक यू।